आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये वार्निंग है, ये रिक्वेस्ट है और शायद ये आखिरी रिमाइंडर हो सकता है। आपने भी सुना होगा, सुबह वॉक पर निकले थे और वापस नहीं आए, बाथरूम गए और फिर गिर गए, बिल्कुल ठीक लग रहे थे, कोई बीमारी थी ही नहीं। और हर बार हम शायद यही कहते हैं कि अचानक हो गया, किस्मत का खेल था। लेकिन डॉक्टर का कुछ और ही कहना है। डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट अटैक अचानक नहीं आता, वो पहले वार्निंग देता है, पर हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। क्या आप जानते हैं सर्दियों के 3-4 महीने दिल के लिए सबसे खतरनाक महीने होते हैं। हॉस्पिटल के डेटा के अकॉर्डिंग दिसंबर से फरवरी के बीच हार्ट अटैक का केस लगभग 200% बढ़ जाता है। और लेकिन इससे भी हैरानी की बात यह है कि इसमें सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, 30 साल के जवान, जिम जाने वाले, मैं फिट हूं कहने वाले सब लोग शामिल हैं। आप सोचिए, अगर आज सुबह आपका घर का कोई आदमी सिर्फ वॉक पर गया हो और शाम तक वापस ना आए, आप क्या इसे किस्मत कहेंगे या फिर लापरवाही। डॉक्टर क्लियर बोलते हैं कि विंटर हार्ट अटैक का मौसम है। सर्द हवा हमारी बॉडी को सिर्फ ठंड नहीं देती, वो ब्लड को गाढ़ा करती है, नसों को सिकुड़ देती है और दिल पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालती है। और जब ये प्रेशर आपके बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल से मिलता है तो दिल के पास बचने का टाइम ही नहीं बचता है। आप याद रखिए, हार्ट अटैक हमेशा जोड़ का दर्द नहीं देता है, वो कभी कभी सिर्फ घबराहट होती है, कभी पसीना आता है और कभी कभी गैस जैसा लगता है। लेकिन हम कहते हैं थोड़ा रुक जाता हूँ, ठीक हो जाएगा, बस वही रुकना जान ले लेता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों में हार्ट अटैक का केस 200% क्यों बढ़ जाता है और कौन सा टाइम सबसे डेंजरस होता है और कौन सी गलतियां हम रोज करते हैं और कैसे आप एक सिंपल समझदारी से अपनी और अपने घर वालों की जान बचा सकते हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हो, अपनी माँ बाप को सेफ देखना चाहते हो तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है लेकिन आपके घर में किसी एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब अक्सर ये सुनते हैं कि किसी को रात में ठंड लगी और सुबह में पता चला कि उनको हार्ट अटैक आ गए, या फिर सुबह सुबह कोई रनिंग करने गया, वहाँ पर वो अचानक गिर गया और फिर मौत आ गई। तो आखिर सर्दियों में ही ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसका जवाब 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रीजन्स के अंदर छुपा हुआ है, जिन्हें समझना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला तो ये है कि सर्दी में जो हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर होता है वो गिरने लगता है, कम होने लगता है। और इसको मेंटेन रखने के लिए हमारी स्किन और एक्स्ट्रामेडिज की यानी हमारी जो बाहर वाली ब्लड वेसल्स होती है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है और ब्लड बॉडी के अंदरूनी हिस्सों तक पहुँचने लगता है। देखा जाए तो ये बॉडी का अपना एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिससे बॉडी में गर्मी बनी रहे और हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इसके बदले में जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है और हार्ट को ज़्यादा फोर्स से खून को पंप करना पड़ता है। हीट को मेंटेन करने के लिए जो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। और अगर ब्लॉकेज कहीं पर किसी को पहले से ही मौजूद है तो ये जानलेवा हो सकता है। खासतौर से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी और हेवी स्मोकर्स के लिए नसों को इस तरह से सिकुड़ना, जिसे मेडिकली हम लोग वैसो कंट्रिक्शन कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वैसे अगर आपको लगता है कि खून की नसों को इस तरह से सिकुड़ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, तो आप जान लीजिए कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक एक और चीज़ होता है, जो कि सर्दियों में खून का गाढ़ा हो जाना। जी हाँ, सर्दी के मौसम में ब्लड की विकोसिटी होती है, यानी उनका जो गाढ़ापन होता है वो बढ़ जाता है और प्लेटलेट चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं और इसके बदले में ब्लड क्लॉट बनने का रिस्क बॉडी के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि लो विटामिन डी। देखिए, विटामिन डी की कमी एक तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, और ऊपर से सर्दियों के मौसम में कभी कभी लगातार 3-4 दिन, 5 दिन तक सूरज नहीं निकलता है और हम सब भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं ठंड की वजह से। तो लो विटामिन डी से बॉडी में इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लड वेसल्स की अंदरूनी जो लेयर होती है वो कमज़ोर हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल प्लेक अनस्टेबल हो जाता है। और जब ये प्लेक अनस्टेबल हो जाता है तो फिर इसको हील करने के लिए नसों के अंदर प्लेटलेट आकर जमा होने लगते हैं, वहाँ तुरंत एक क्लॉट बन जाता है, जो कि सडन हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीजन होता है। और चौथा नंबर ये है कि सर्दियों में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाई हार्ट रेट, हाई ब्लड प्रेशर और इरिदमिया यानी इरेगुलर हार्ट बीट भी आपके अंदर हो सकती है, जो कि अल्टीमेटली हार्ट हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो दोस्तों, ये है वो 4 फिजियोलॉजिकल रीजन जो कि सर्दियों में हार्ट अटैक का केस को बढ़ा देते हैं। अब हम इसके कुछ सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक से बचने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि पहला, सर्दी में अपना शरीर को गर्म रखें, खासकर छाती, गला और पैर। हल्के गर्म कपड़े पहने और बाहर जाने से पहले खुद को अच्छी तरह से कवर करें। दूसरा, सुबह के समय थोड़ी सावधानी बरतें। सुबह के वक्त ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में अचानक वृद्धि हो सकती है, तो उठते ही तुरंत कोई भारी काम ना करें। पहले कुछ मिनट तक आराम से बैठकर गहरी सांस लें। तीसरा,
भारी और ज़्यादा तेल वाला खाना खाने से बचें। सर्दियों में लोग आमतौर पर अधिक तला हुआ और चिकना खाना खाते हैं जो हार्ट पर दबाव डालता है। हल्का और संतुलित आहार लें। चौथा, नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, लेकिन बहुत जोर जबरदस्ती ना करें। हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग और वॉकिंग से दिल को मदद मिलती है। पांचवा, पानी की पर्याप्त मात्रा पिए। सर्दियों में लोग कम पानी पीते हैं जिससे ब्लड गाढ़ा हो सकता है। छठा, डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयाँ और चेकअप जरूर करवाएं। तो दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखकर आप सर्दियों में हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।